तनिष्का बंसला है। मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज है, जो कि मीवा में उपस्थित है। मेरी माताजी का नाम मिसेस सुनीता बंसला है और मेरे पापा का नाम मिस्टर अजीत बैसला है। मेरे गांव का नाम निडावली है, जो कि तहसील मवाना के पास है। मुझे पोइट्री का शौक क्लास 9 से हुआ था। स्टार्टिंग मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक है और मैंने धीरे धीरे स्कूल में स्पीच होती थी और प्रिंसिपल अरुण सर से मैंने ये चीज़ सीखी है पोइट्री की। पोइट्री के अलावा मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ड्राइंग का भी मुझे शौक है। ड्राइंग की जो टीचर रही है वो मिसेस कविता मैम रही है, जिन्होंने हमें ड्राइंग सिखाई है। और कुकिंग का शौक है। मुझे खेलने में बैडमिंटन सबसे अच्छा लगता है। माँ बाप बेटी इन सब पर कवि कविता कह गया, बस एक बेटा रह गया। इस बेटे की जिंदगी में अजीब से पड़ाव आते हैं। पहले बचपन में सबका लाडला, फिर धीरे धीरे से सब दूर हो जाते हैं। 16 से 21 तक की उम्र तानों में कट जाती है और 21 से 26 तक जिंदगी उसे डराती है। फिर होती है शादी, फिर इसे केक सा काटा जाता है। एक अकेले लड़की को पति और बेटे के में बांटा जाता है। अब ये आवारा से ये लड़का अब सिर्फ घर से दफ्तर का रास्ता जानता है। अब ये छोटा सा ये बच्चा अब खुद को घर का बड़ा मानता है। अब इसकी जिंदगी में चकाचौंध सारी खत्म हुई, अंधेरा जरा गुप्त है। अब इसकी जिंदगी में चकाचौंध सारी खत्म हुई, अंधेरा जरा गुप्त है। बहुत चिल्लाने वाला लड़का इन दिनों बिल्कुल चुप है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं ग्राम निडावली का रहने वाला हूँ। तहसील मवाना है, जिला मेरठ है, थाना हस्तापुर है। काम में खेती का करता हूँ। तनिष्का मेरी बेटी है और पढ़ाई लिखाई में भी बढ़िया है और क्या नाम है जी, अपने स्कूल टाइम पर जाती है और अपना जी घर भर का काम बढ़िया है। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का काम बहुत ज़्यादा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी जीत के आए, हमारे गांव का, हमारे पूरे परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। सुनीता है, गांव में दाल। तनिष्का मेरी बेटी है। इसको शुरू से ही रुचि थी कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मैं सभी के सामने बोल सकूं और मेरा नाम हो। और ये सोच रही थी कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं कि मुझे भी सब लोग देखें कैसे। पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी है, वैसे तो मेहनत भी करती है, स्कूल से आती है फिर आके भी पढ़ती है बहुत ज़्यादा। घर पे ये बस अपने ऐसी रहती है, वैसे तो खुश रहती है, लेकिन ये सोचते कि मैं स्पीच बोलूँ तो स्पीच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम कर लेती है, जैसे फ्री टाइम होता है तो उसमें भी काम कर लेती है। हाँ जी, ये बचपन में बहुत रोती थी वैसे और बहुत चंचल थी। हाँ जी, खाना पीने का तो शौक है इसे। अच्छा खाना चाहिए, जैसे दूध है, दूध को बहुत ज़्यादा पीती है कि दूध बहुत चाहिए मुझे पीने के लिए। हाँ, घूमने का भी शौक है, जैसे अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने के लिए जाऊँ। बस यही है जी, मेरी तरफ से तो यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जो है 5 राउंड भी क्लियर करके आए। ग्राम प्रधान निडावली, विकासखंड हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ। मेरे गांव का कि मेरी बच्ची जो है भतीजी लगती, बड़ी कर्मठ, सुशील और प्रतिभावान है। और अक्सर मैं देखता हूँ ये खेल कूद में भी काफ़ी रुचि रखती है। बिल्कुल सुशीला, बड़ों का आदर सत्कार करने वाली और सादा जीवन, उच्च विचार, बड़ी प्रतिभावान, समाज की, परिवार की प्रिय, बहुत ही अच्छी और प्रतिभावान लड़की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेगी
और ईश्वर इसकी मदद करे और ये जो है अपने कार्य में जिस भी क्षेत्र में जाए उसमें उन्नति करे। ये मेरी तरफ से इसकी दुआ है। मैं तंत्रपाल सिंह, ग्राम निडावली, जिला मेरठ से हूँ और ये कनिका का दादा लगता हूँ। ये हमारे भाई की पोत्री है और कनिका का स्वभाव है बहुत अच्छा है। वो समय से स्कूल पे जाती है और उनसे सीधे अपने घर आती है। इसका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जिस क्षेत्र में जाए अपना नाम उज्जवल करे, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम उज्जवल करे और ये आपके फाइनल में मैच में भी ये भगवान से ये हमारी दुआ है कि वो इन्हें सफल बनाए और ये अपने परिवार का नाम रोशन करे। Nationalism emerged as a force which brought about the sweeping changes in the political and social world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation-state in place of the multinational dynastic empire of Europe. In this chapter, we will learn about the rise of the nationalism in the Europe after the French Revolution. One of the famous artists of the French, Frédéric Soriot, created and the imagination to describe nationalism through has a painting he painted for painting describing his dream world as the democratic and the republic put together. In the first painting, people of Europe and America were shown in which men and women of all social classes and ages were marching in long line and offering their homage to the Statue of Liberty. Artist of the French Revolution of 1848 personified. नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। तनिष्का हमारे पड़ोस में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। सभी कामों में जो है परफेक्ट है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बचपन से मैं इसे जानता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि ये फाइनली जीते। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। 7:30 बजे मैं स्कूल चली जाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ और फिर लंच होता है। लंच के बाद फिर पढ़ाई होती है और फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। उसके बाद ड्रेस चेंज करती हूँ। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। मैं 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर अपने मम्मी के साथ काम में हाथ बटाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम स्पेंड अपना पोइट्री को देती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद रात के 10 बजे फिर सो जाती हूँ। जब भी कोई हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन या कोई भी कंपटीशन होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करती हूँ। लाइक जैसे फेयरवेल पार्टी 26 जनवरी और 15 अगस्त। हमारे स्कूल में लास्ट टाइम फेयरवेल पार्टी हुई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने जो पार्टिसिपेट में किया था वो मैंने मिमिक्री में करा था और 15 अगस्त पे मैंने स्पीच बोली थी। 26 जनवरी को भी मैंने स्पीच बोली थी। इस तरह मेरा स्पीच में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। नमस्कार, मेरा नाम देव बैसला। मैं निडावली में रहने वाला हूँ। जिला मवाना, तहसील मवाना, जिला मेरठ। मैं संस्कार स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तनिष्का का छोटा भाई हूँ। तनिष्का की पोएट्री काफ़ी अच्छी है और वे मेहनत भी करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन जीत का है। निडावली की रहने वाली हूँ। तर्जा मेरी पोती है और सब काम पढ़ी लिखी है, पढ़ाई कर रही है बहुत बढ़िया।
और काम भी करती है अपना घर का सब काम करती है मेरी पोती। कहने को बहुत मानती है, मेरी बहुत अच्छी पोती है, किसी से फालतू बात नहीं करती, कहीं जाती नहीं, जो काम कर दिया सबको कहती है, सबको मानती है, कहना मानती है बहुत। हाँ, मैं यूँ कह रही हूँ भगवान मेरी पोती कुछ नाम करे। फिर एक दिन KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। मैं भी चाहती थी टीवी पे आऊं और अपना टैलेंट सबके सामने शो कर सकूं। जब मैंने KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई थी, फॉर्म फिल करने के बाद फिर मैं घर आई और घर आके मैंने ये बात अपनी मम्मी और पापा को बताई। उन्होंने मेरे को इस शो में जाने के लिए परमिशन दे दी। फर्स्ट राउंड मेरा गणेशपुर हुआ था, दूसरा राउंड मेरा रानी नंगला में हुआ था, तीसरा राउंड मेरा मेरठ में हुआ था, चौथा राउंड भी मेरा मेरठ में हुआ था। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर किए और मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत कर के आऊँ, अपने मम्मी पापा का, अपने स्कूल का नाम मैं रोशन करूँ। धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने माता पिता का और अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और मेरी हर विश को मेरे माँ बाप ने पूरा किया। धन्यवाद। मैं सेल्फ अरुण कुमार, मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य की पोस्ट पर हूँ और हमारे विद्यालय का नाम संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज मेवा। हमारी बच्ची तनिष्का बंसला जो कि 12th क्लास की छात्रा है और यहाँ पर इस बच्ची की जो परफॉर्मेंस है बहुत काफ़ी अच्छी रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चाइल्डहुड यानी कि नर्सरी क्लास से ही पढ़ती आ रही है और इस बच्ची के अंदर अगर बात करें तो टैलेंट की तो किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी अग्रणी रहती है हर तरह से और स्कूल के अंदर कितने भी अभी तक जो भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी में ये पार्टिसिपेट भी करती है। जैसे कि इस विद्यालय के अंदर एनुअल फंक्शन भी होते हैं और 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जब भी किसी तरह से कोई भी प्रोग्राम हम कराते हैं तो उन सभी में ये बच्ची बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और एक अच्छी पोजीशन भी आती है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी होती है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमारे विद्यालय में किसमें कितना है दम से टीम आई थी और इस बच्ची ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इसने 4 राउंड को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इसके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। और हम ये चाहेंगे कि ये अपने समाज का, हमारे विद्यालय परिवार का, अपनी बिरादरी का अच्छी तरह से नाम रोशन करे और प्रभु इस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे ताकि ये 5वां राउंड भी क्लियर करे। फाइनल के लिए सिलेक्ट हुई है बच्ची तो ये उसे 5वें राउंड को भी जीत करके आए। हाय, मैं अनंत नागर, संस्कार एकेडमी मेवा मवाना मेरठ। मैं यहाँ पर क्लास 12th का क्लास टीचर भी हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तनिष्का बैंसला जो निडावली से गुड़िया है वो हमारी क्लास की एक होनहार बिटिया है, पढ़ने में भी अच्छी है और जो भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग भी लेती है, व्यवहारिक है, स्वभाव बहुत ही व्यवहारिक, बिल्कुल नॉर्मल, कहीं से भी एग्रेसिव बिल्कुल है ही नहीं। हम डांटते भी हैं कभी तो ज़्यादा डांट देंगे, बोलती कभी नहीं है, आंसू निकल आएंगे थोड़े से, बस इतना ही। क्लासरूम में गुड़िया बिल्कुल डिसिप्लिन में, पूरे प्रॉपर ड्रेस में आती है, स्कूल के सारे लोग फॉलो करती है, जो भी रूल रेगुलेशन स्कूल की तरफ से बनाए जाते हैं सबको फॉलो करती है
अच्छा व्यवहार है बच्चों के साथ, सबके साथ अच्छी उसकी जो है बॉन्डिंग है, सारे टीचर्स के साथ सब कुछ बढ़िया है, बहुत ही बेहतर व्यवहार है गुड़िया का, अच्छी बच्ची है वो। पर मैं यही चाहूँगा वो अपने जीवन में जो भी इसके लक्ष्य की ऊंचाई है सभी पे को छुए, ऊंचाइयों तक जाए, हमारा आशीर्वाद हमेशा बिटिया के साथ है। Myself, Dr. Satish Kumar, and working as a Vice Principal in Sanskar Academy, Inter College, Mewa, Mawana, Meerut. And this school is affiliated from the CBSE board, and the student which is selected in the किस में है कितना दम में लगभग 4 राउंड is clear out, and we wish to her as a appointed as a in 5th round, यानी कि फाइनल राउंड, that is the grand finale. और ये बच्ची जो हमारी है स्टूडेंट्स 12th क्लास की है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, और स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है ही पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़। एंड मैं उस बच्चे को फिजिक्स की क्लास लेता हूँ, फिजिक्स में भी एवरेज से ऊपर है, और ही इज ऑल्सो अपियरिंग इन द 12th क्लास इन द यूपी बोर्ड, एंड वी विश हिम फॉर द ग्रैंड फिनाले पास आउट, एंड ऑल्सो द 12th क्लास गेट द गुड मार्क्स। मैं संस्कार स्कूल में संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज मीवा मवाना हिंदी की टीचर हूँ, और ये बच्ची हमारी तनिष्का हमारे स्कूल में काफ़ी टाइम से पढ़ रही है, और काफ़ी अच्छा टीचिंग में भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमें पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस जैसे है, तो हमारी बच्ची पढ़ने में भी बहुत होशियार है, और पोइट्री वगैरह भी काफ़ी अच्छी करती है, और हमारी पूरी दुआएं हैं इसके साथ में, पूरी विशेज़ हैं कि हमारा बच्चा जो आगे बढ़ रहा है और स्कूल का नाम रोशन करे, आगे भी जहाँ भी जाए वहाँ अच्छा वर्क करे और अच्छा बोले, और हमारी पूरी दुआएं हैं, पूरा आशीर्वाद है हमारी तरफ से। मेरा नाम ललित कुमार, मैं संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज में मैथ्स का अध्यापक हूँ, और जैसा कि मैंने देखा है इस बच्ची के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं, ये हर वक्त अपना टैलेंट दिखाने के लिए तत्पर रहती है बच्ची। तो जैसे कि इसने किसमें कितना है दम में 4 राउंड फाइनली क्लियर किए हैं, तो हमारी परमात्मा और भगवान से यही दुआ है कि इस बच्ची का जो है फाइनल में नंबर आए, अपने पेरेंट्स और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। नमस्कार, मेरा नाम कविता है और मैं संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज मीवा मवाना में टीचर हूँ हिंदी की, और तनिष्का हमारे स्कूल में पढ़ती है और बहुत होनहार लड़की है, और यहाँ निडावली में मैं रहती भी हूँ, और एक तरीके से मैं तनिष्का की फैमिली बैकग्राउंड से मैं ताई जी भी लगती हूँ, और तनिष्का मेरे साथ जाती है स्कूल, और पोइट्री वगैरह में इसका पहले से बचपन से बहुत शौक रहा है, हिंदी बहुत अच्छी रही है इसकी, हिंदी में ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है पहले से ही, और हमेशा पार्टिसिपेट करती है, जो भी कोई फंक्शन होता है स्कूल में उसी में पार्टिसिपेट करती है, और बोलते हुए तनिष्का को लगता है कि ये शायद किसी बड़े मुकाम पर पहुंचेगी। जो इसके अंदर टैलेंट है वो दिखाई देता है जिस समय ये अपनी स्पीच देती है या कोई पोइट्री बोलती है, तो लगता है कि शायद कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, और अब हमें लग रहा है कि ये ग्रैंड फिनाले में भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, गांव का और अपने स्कूल का, अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करके लाएगी। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ वरुण सर को और KKHD की टीम को, जिन्होंने मुझे टैलेंट दिखाने का पूरा मौका दिया। थैंक यू KKHD।